नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह अहज़ाब की आयत 56 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक अमल मुबारक को बयान किया और अपने साथ फरिश्तों को शरीक किया और अहले ईमान को मुखातिब करते हुए उन्हें भी अल्लाह ताला ने अपने अमल में शरीक होने का हुक्म भी दिया, दावत भी दी। और वो अमल है रसूल कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की ज़ाते बाबरकात पर दरूद का भेजना, दरूद का भेजना, आपकी बारगाह में दरूद का पेश करना। इस आयत करीमा से बरकत भी हासिल की, अमल भी अर्ज़ कर दिया। इसकी मज़ीद थोड़ी वज़ाहत के बाद ये मेरी किताब है फ़ज़ाइलुद दुरूद अला साहिबिल जूद, छोटा सा किताबचा है जो मैं 2007 में ये प्रिंट हुआ था। उस वक्त तकसीम भी हो गया। 40 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते बाबरकात के ज़ाहिर सालों की निस्बत 63 अहादीस पर मुश्तमिल है।
और इसी में से कुछ मुंतखब अहादीस इस मौजू के हवाले से आज की इस नशिस्त में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अव्वलन ये जान लें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में दुरूदों के तोहफे भेजा करो और सलाम अर्ज़ किया करो जैसे सलाम अर्ज़ करने का हक है, जैसे सलाम अर्ज़ करने का हक है। एक बात मैंने अर्ज़ कर दी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना अल्लाह का अपना अमल, फिर अपने इस अमल मुबारक में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को शामिल किया और अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो जैसे सलाम भेजने का हक है। नमाज अल्लाह ताला अदा नहीं करता, रोज़े रखने से अल्लाह की ज़ात पाक है, हज उम्रे से पाक है, सदक़ात व खैरात देने से पाक है। दुनिया जहाँ की जितनी इबादात कह लें, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान हकीम में अपनी निस्बत किसी अमल के करने का इज़हार नहीं फरमाया, सिवाय अपनी शान रबूबियत के बयान करने के, शान रहीमियत के बयान करने के, शान रहमानियत बयान करने के, शान गफ़ारियत बयान की, सत्तारियत बयान की, अज़ीज़ होना, गफ़ार होना, अलीम होना, खबीर होना, यानी अपनी ज़ात और अपनी ज़ात से वाबस्ता सारी सिफ़ात उन्हें तो बयान किया, मगर कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की निस्बत बयान नहीं फरमाया सिवाय दरूद के, सिवाय दरूद के। अब अल्लाह ताला कब से दुरूद भेजता है? वो जब से है, वो कब से है? वो हमेशा से है, वो हमेशा से है। कब तक दुरूद भेजता रहेगा? वो जब तक है। वो कब तक है? वो हमेशा है, वो हमेशा है। और फिर उसकी ज़ात वो है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद, ना ऊँघ आती है ना नींद। एक ही काम है जो रब्बे कुद्दूस हमेशा से करता चला आ रहा है, कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। दुनिया का सारा इबादत का निजाम खत्म हो जाएगा, मखलूक खत्म हो गई, मखलूक खत्म हो जाएगी तो सब कुछ
ख़त्म हो जाएगा। मखलूक को पैदा नहीं किया था तो किसी अमल का भी आगाज़ नहीं हुआ था, मगर दुरूद वो शय है जो हमेशा से चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि दुरूद वो अमल है जिसे रब कुद्दूस ने अपने अमल के तौर पर बयान किया है। सो क्या फरमाता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून, वो अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब अल्लाह तो हमेशा से भेजता है, जब से फरिश्तों को तख्लीक किया अल्लाह ने उन्हें भी अपने अमल के साथ शरीक कर लिया, अपने साथ उनको भी शरीक कर लिया कि फरिश्तों ये काम करने का है, मैं भी करता हूं, तुम भी करो, तुम भी करो। फरिश्ते भी वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अहले ईमान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो, दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो जैसे सलाम भेजने का हक है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला वो रवायत करते हैं, कहते हैं लक़ैनी काब इब्न अजरा था कि मेरी काब इब्न अजरा से मुलाकात हुई। लक़ियानी, मैं उनसे मिला। जो थे काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तोहफा ना दूं, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा ना दूं? यकीनन अर्ज किया, हाँ ज़रूरत आप फरमाए, बिल्कुल तोहफा दे, भला कोई इनकार करता है? नहीं। तो कहने लगे इन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा अलैना, आका अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए। फ़क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अलिमना कैफ़ा नुसल्लिमु अलैक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये तो जान चुके कि आपकी बारगाह में सलाम कैसे अर्ज़ करना है। फ़कैफ़ा नुसल्ली अलैक, या रसूलल्लाह हम आपकी बारगाह में दुरूद कैसे पढ़ें, दुरूद कैसे भेजें? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसे दुरूद इब्राहीम कहते हैं, इसे दुरूद इब्राहीम कहते हैं। और अहले ईमान अपनी हर नमाज के अत्तहियात में ये दुरूद पढ़ते हैं, हर नमाज के अत्तहियात में ये दुरूद पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद सिखलाया और उस दुरूद का तोहफा हज़रत काब बिन अजरा ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला को पेश किया कि ये तोहफा है। और इसे इमाम बुखारी ने रवायत किया, बुखारी शरीफ में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं काला
काल अलैहिस्सलाम अक्सर सलात अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिकुम वतलुबू इलैया दरजा वल वसीला फ़इन्ना वसीलती इंदा रब्बी शफ़ाअती। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, फरमाया मुझ पर दरूद पढ़ने में कसरत किया करो, मुझ पर दरूद पढ़ने में कसरत किया करो। फरमाया बेशक तुम्हारा मुझ पर दरूद भेजना तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत है। दरूद तुम मुझ पर भेजते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। और फिर फरमाया मुझ पर दुरूद भेजने के अलावा अल्लाह ताला से मेरे लिए बुलंद दर्जा और वसीला की दुआ किया करो। क्यों? फरमाया बेशक अल्लाह के यहाँ मेरा वसीला तुम्हारे हक में शफाअत है, मेरा वसीला तुम्हारे हक में शफाअत है। हर अज़ान के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ के अंदर ये कलिमात भी अदा होते हैं, क्या बारी ताला रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वसीला बनाते हैं और फिर आपको मुकामे महमूद पर फाइज फरमा और आपकी शफाअत हमारे हक में कबूल फरमा। वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। शाका ने क्या फरमाया? मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा और मेरे लिए बुलंद दर्जा और वसीला की दुआ किया करो कि मेरा वसीला तुम्हारे हक में शफाअत बन जाए। ये दरूद है। और हज़रत अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए और खुशी के आसार आपके चेहरे अक़दस पर आया थे। गोया आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे अक़दस पर जो ये खुशी है जिसके आसार हम देख रहे हैं, ऐसी खुशी हमने पहले कभी नहीं देखी। आका सबब क्या है? आका सबब क्या है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ मैं खुश हूँ, इसलिए कि अभी मेरे पास जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझसे कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब फरमाता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर राजी नहीं है इन्ना रब्बका यक़ूल अम्मा यर्दीका। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी नहीं है? क्या? इल्ला अन युसल्ली अलैका अहदुम मिन उम्मतिक इल्ला सल्लैतु अलैहि अशरा वला युसल्लिमु अलैक इल्ला सल्लमतु अलैहि अशरा। कि आपका कोई उम्मती आप पर दरूद भेजे तो मैं उस पर अपनी 10 रहमतें भेजूं दरूद की सूरत में, और आपका कोई उम्मती आप पर सलाम भेजे तो मैं
उसके सलाम के जवाब में बसूरत रहमत अपनी तरफ से उसे सलाम भेजिए। आका या रसूलल्लाह, क्या आप इस पर राजी नहीं हैं? और फिर हैत अभी तला से ही रवायत है, पहले अल्फाज वही हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर खुशी के आसार थे और आका का चेहरा चमक रहा था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इससे पहले आपको इस तरह खुशगवार और पुरमुसर्रत अंदाज में कभी नहीं देखा। आका, सबब क्या है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों ना हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों ना हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और वो अभी अभी रुखसत हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसके बदले उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा और उसके नामा अमाल से 10 गुनाह मिटा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देगा। इतना ही नहीं, आगे अल्लाह के नबी फरमाया, और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले पर इसी तरह दुरूद भेजता रहेगा जैसे आपका कोई उम्मती आप पर दुरूद भेजता है। वो फरिश्ता अल्लाह ताला उसकी ड्यूटी लगा देगा कि मेरे महबूब का ये उम्मती मेरे हबीब पर दुरूद भेजता है, ऐ फरिश्ते तू भी मेरे नबी के उम्मत पर दुरूद भेजता रहे। और फरिश्तों का दुरूद भेजना क्या है? अल्लाह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। और अल्लाह का अपने बंदों पर दुरूद भेजना क्या है? अपनी रहमत अपने बंदे को अता करना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, इस फरिश्ते का क्या मामला है? ऐ जिब्रील, इस फरिश्ते का क्या मामला है? तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख़लीक़ के वक्त से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक, तख़लीक़ का वक्त कौन है, कौन सा है? आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मखलूक़ात में सबसे पहले अल्लाह ने जिस शय को पैदा किया वो मेरा नूर था, वो मेरा नूर था। फरिश्ते अभी नहीं बने थे, ज़मीन व आसमान नहीं बने थे, सूरज चांद सितारे कुछ नहीं बना था, बस खालिक की ज़ात थी, बस खालिक की ज़ात थी। और उस खालिक के कायनात को फिर अपना आप जाहिर करने का शौक हुआ। हदीस के अल्फाज हैं, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं एक पोशीदा खजाना था, मुझे चाहत हुई, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं जाना जाऊं। अल्लाह तो मैं हूँ, रब तो हूँ, कोई अल्लाह कहने वाला भी हो, कोई मुझे रब मानने वाला भी हो। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस मैंने मखलूक को पैदा किया। और मखलूक में सबसे पहले किसे पैदा किया? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह अकबर। पूछा, ए फरिश्ते, ए जिब्राइल,
वो फरिश्ते वाला मामला क्या है? तो जिब्राईल अमीन अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी तख्लीक के वक्त से लेकर आपकी बेशत तक एक फरिश्ते की ये ड्यूटी लगाई हुई है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो भी आप पर दरूद भेजे, वो इसके जवाब में ये कहे कि ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले, अल्लाह ताला तुझ पर बसूरत रहमत दरूद भेजे, तुझ पर अल्लाह ताला दरूद भेजे। अल्लाह अकबर। अब ये दरूद भेजना, बस इसी का एक मामला अर्ज करके बात ख़त्म कर लूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रवायत करते हैं, कहते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ दुनिया में जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। अल्लाह के नबी की कुर्बत चाहिए, अल्लाह के नबी की संगत चाहिए। तो इस दुनिया में बसूरत ज़िक्र मुस्तफ़ा आपकी बारगाह में दरूद भेजकर, आपकी बारगाह में सलाम भेजकर, आपकी बारगाह में नातों के गीत पेश करके अपने ज़ाहिर व बातिन को मोहब्बत मुस्तफ़ा से सजाकर दिल की धड़कनों के साथ हमेशा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर जगह हर हाल में दरूद भेजते रहे, हर हाल में दरूद भेजते रहे। अल्लाह के नबी के जिक्र से आप जुड़े रहेंगे, अल्लाह के नबी के जिक्र से आप जुड़े रहेंगे। आका ने फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा रोज़े क़यामत वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। दुनिया में हबीब के जिक्र की कुर्बत और आखिरत में आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की कुर्बत। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बस जो शख्स जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। कितनी हाजतें? 100 हाजतें, 100 जरूरतें अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। फरमाया इनमें से 70 आखिरत की हाजतों में से है और 30 दुनिया की हाजतों में से, 30 दुनिया की हाजतों में से। फिर आकर फरमाया, अल्लाह ताला मुझ पर दरूद भेजने वाले के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। दरूद पढ़ने वाला मेरी बारगाह में दरूद भेजता है, वो फरिश्ता उस दरूद को लेकर मेरी कब्र अनवर पर आकर पेश करता है। और जिस तरह तुम एक दूसरे को तोहफे देते हो, तोहफे पेश करते हो, वो फरिश्ता मेरी बारगाह में तुम्हारा पढ़ा गया दरूद तोहफे के साथ तहाइफ की सूरत में पेश करता है और वो मुझे उस आदमी का नाम बताता है। हाय हाय हाय, ओ यार, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आप अपने आका को याद करें, हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ें,
फरिश्ता आपका दुरूद ले सजाकर बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर पेश कर दे और अर्ज गुजार हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फलां उम्मती ने, जो फलां का बेटा है, जो फलां का बेटा है, जो फलां खानदान से है, सुभान अल्लाह, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका नस्ब और उसका कबीला, वो फरिश्ता बारगाह रिसालत में अर्ज कर देता है, या रसूलल्लाह, फलां इब्ने फलां ये नस्ब है, इसका बाप फलां था, दादा फलां था, परदादा फलां था, और ये फलां खानदान का है। आका, उसने आपकी बारगाह में दुरूद भेजा है। अब फकत ऐसा नहीं है कि वो बता देता है, इससे आगे है। आका ने सब फरमाया, फिर मैं उस शख्स का नाम, उसका नस्ब अपने पास सफेद कागज में लिखकर महफूज कर लेता हूं। सफेद कागज में लिखकर अपने पास महफूज कर लेता हूं। माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप लोग दुरूद पढ़ते हैं बड़ी मोहब्बतों के साथ, सलाम पढ़ते हैं बड़े अदब के साथ। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का माह मुक़द्दस आता, जिस कदर आप दुरूद पढ़ते हैं, कोशिश करें उसे 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दें, उतना बढ़ा दें। क्योंकि एक साहबी आका के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में कितना दुरूद पढ़ा करूं, जबकि मैंने अपने मामूलात में से एक हिस्सा आपकी बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस कर दिया है, और 3 हिस्से मैं दीगर और आदो वज़ाइफ करता हूं। बड़ी पते की बात, हदीस से पाक है, और बात खत्म कर रहा हूं। एक हिस्सा आपकी बारगाह में दुरूद पढ़ता हूं और 3 हिस्से दीगर और आदो वज़ाइफ करता हूं। या रसूलल्लाह, ठीक है? फरमाया, हाँ ठीक है, लेकिन अगर तू दुरूद और ज्यादा पढ़ ले तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मुझे कहा, अच्छा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आधा वक्त आपकी बारगाह में दुरूद पढ़ा करूंगा और आधा वक्त दीगर और आदो वज़ाइफ कर लिया करूंगा। आका, क्या ठीक है? फरमाया, हाँ ठीक है, लेकिन अगर तू दुरूद और ज्यादा पढ़ ले तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा या रसूलल्लाह, फिर तो मैं 3 हिस्से दुरूद पढ़ा करूंगा और एक हिस्सा दीगर और वज़ाइफ कर लिया करूंगा। आका, अब ठीक है? फरमाया, हाँ ठीक है, लेकिन अगर तू दुरूद और ज्यादा कर ले तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा या रसूलल्लाह, तो फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सारा वक्त आपकी बारगाह में दुरूद ही पढ़ा करूंगा, आपकी बारगाह में दुरूद ही पढ़ा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, फरमाया, अब सुन, तेरा ये मुझ पर दुरूद पढ़ना तेरी दुनिया के लिए और तेरी क़यामत के लिए काफी होगा। तेरी दुनिया के लिए भी काफी होगा और तेरी आखिरत के लिए भी काफी होगा। तमाम वजीफों का सबसे बड़ा वजीफा अल्लाह के नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना, इसने आपके ऊपर लाजिम करने। अल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, गुनाह मिटाएगा, बख्शिशों के दरवाजे खोलेगा, दुनिया और आखिरत की हाजात पूरी फरमाएगा।
दुरूद को अपना पक्का वजीफा बना लें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते एक वजीफा, 100 गल्लां दी इक्को ही गल। अपने नबी को याद रखें और आपके जिक्र के साथ अपने नबी की संगत और अपने नबी की सोहबत उसे हमेशा ताज़ा रखें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।